हाय एक्वेरियस। तो अब हम करने वाले हैं आपकी रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे ये जो न्यू वीक है 5 से लेकर के 14 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा, इस वीक में क्या एनर्जीज रहेंगे क्या नहीं। हम इस रीडिंग में देखेंगे तो सबसे पहले एक्वेरियस हम कार्ड शफल कर लेते हैं। टेरो कार्ड से सबसे पहले हम देख लेते हैं। ओके सॉरी, नॉइस बहुत ज़्यादा आ रहा था। लेट्स सी। एक्वेरियस कार्ड शफल कर लेते हैं हम। आपका मन जैसे शांत नहीं है एक्वेरियस, इस वीक में मन शांत नहीं है। कभी कुछ कभी कुछ, कभी कुछ सोच रहे हो, कभी कुछ सोच रहे हो, फिर सोच रहे हो वे, फिर सोच रहे हो वो। मन शांत नहीं है आपका जैसे, और इसी वजह से एंजल्स कह रहे हैं नो, अपना मन शांत रखिए। समझ रहे हो, मन शांत रखने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि मे बी जहाँ पे मन, समझते हो इस बात को, जहाँ पे मन भटका रहता है वहाँ पे हम काम भी भटके भटके से करते हैं, मतलब काम बिगाड़ देते हैं हम, है ना। तो यहाँ पे काम को सही तरीके से करना है अगर, तो मन जैसे टिका रहना चाहिए। तो मन अच्छे से, कोई चीज़ मन अच्छे से मन लगा के अपना काम करिए। ये मैसेज है आपके लिए इस वीक में। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स एक्वेरियस। आप में से कुछ लोग ना लिटरली लव चाहते हो अपने लाइफ में, एक वो पर्सन चाहते हो जो इंसान आपको लव करे, जो इंसान आपको केयर दे, जो आपको प्यार करे बेसिकली। और अनफॉर्चुनेटली वो इंसान आ ही नहीं पाता। मे भी आप डेटिंग शीटिंग करते हो, लेकिन आपको वो इंसान नहीं मिल पाता जिसको आपकी ज़रूरत है। नहीं, हाँ सॉरी मतलब जिसको, मतलब जो आपको पसंद है वो नहीं मिल पाता, आपके टाइप का कोई नहीं मिल पाता। और इसी वजह से यू आर लाइक कि मेरे टाइप का कब आएगा मेरे पास। बहुत ऐसे वेट यहाँ पे चल रहा है, जैसे बहुत वेटिंग शीटिंग वाली एनर्जी है। ओ ओके ओके एक्वेरियस। वी हैव एस ऑफ वांड्स। यहाँ पे जिस भी तरीके से आप इस कार्ड को देखते हो, जिस भी तरीके से अगर आप इस कार्ड को देखते हो मैरिज के लिए, तो ये मैरिज के लिए है। लुक, वी हैव जस्टिस बॉटम ऑफ द डेक। आपके साथ धोखा हुआ, आपका किसी ने हार्ट ब्रेक करा, किसी ने आपका दिल तोड़ा, किसी ने आपको कोई आपको छोड़ के चला गया। किसी ने आपको उस रास्ते पे छोड़ दिया जिस रास्ते पे आपको सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत थी, एंड उस टाइम पे वो इंसान आपको छोड़ के चला गया। एंड यू आर लाइक कि अब क्या ही किसी के ऊपर ट्रस्ट करना, एंड अब आपको प्यार के ऊपर विश्वास भी नहीं होता एक्वेरियस। इस वजह से यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस एनर्जी में से हील करिए खुद को, इस एनर्जी में से हील करिए। 3 ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी होती है ना, अगर हम इस एनर्जी में रहकर किसी पार्टनर को मैनिफेस्ट करते हैं तो वो फिर से वही धोखेबाज इंसान आता है। और ये यकीन करिए, ये रियलिटी में होता है ऐसा। और ये एक वो टॉक्सिक इंसान हमारे पास खींचा चला आता है। अगर आप इस एनर्जी में रह करके एफर्मेशंस बोलोगे, लव एफर्मेशंस, इस एनर्जी में रह करके अगर आप मैनिफेस्ट करोगे ट्रू लवर, तो वो फिर टॉक्सिक इंसान खींचा चलाएगा, जो प्यार तो आपसे करेगा, ट्रू लव ही करेगा, लेकिन उसकी एनर्जी बहुत डोमिनेटिंग होगी। डोमिनेटिंग इंसान को हम नहीं बर्दाश्त कर पाते। कुछ लोग कर लेते, कुछ लोग नहीं कर पाते, राइट। आप उनमें से नहीं हो जो कर लो डोमिनेटिंग इंसान को बर्दाश्त। अपनी चलाने वाला अपनी चलाएगा हर एक चीज़ में, आपकी सोच मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, मेरी सोच है तो मुझे करना है। तो बहुत ही वैसी एनर्जी वाले इंसान को आप नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है एक्वेरियस, वो ये है कि सबसे पहले इस हार्ट ब्रेक पे से हील करिए खुद को ऐसा बना लीजिए कि ये थॉट अगर आए भी आपके दिमाग में कि एक टाइम पे मैं इससे प्यार करता था, तो आपको इतना सा भी फ़र्क ना पड़े। खुद को उस एनर्जी में डालिए, खुद को इस एनर्जी में से हील करिए, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड्स की, तभी आपके लाइफ में कोई नया पार्टनर आ पाएगा। जस्टिस के कार्ड से डेफिनेटली आपके लाइफ में जस्टिस होने वाला है। अगर किसी ने आपके साथ बुरा करा था, किसी ने आपका दिल तोड़ा था, किसी ने आपको हार्ट ब्रेक दिया था, यू कैन से, किसी ने आपको चीट करा था, तो यहाँ पे वो बहुत ही 7 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है। जैसे किसी ने अगर आपको चीट करा था, तो जस्टिस का कार्ड बता रहा है कि आपके साथ अब जैसे वो यस आप कर सकते हो, वो वाली एनर्जी आ रही है कि अब आप हील करोगे, अब अपना काम कर पाओगे, राइट। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी के साथ आप जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हो इस वीक में। ओके और यहाँ पे एस ऑफ वांड्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है। यहाँ पे कुछ चीज़ों से हील करके, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हो, इस वजह से आप हाई वाइब्रेशन में जा रहे हो। वो नहीं कहते हार्ट हील होना, जैसे आपको किसी ने हार्ट ब्रेक दे के, मतलब यानी यहाँ पे आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक था, और यहाँ पे एक्वेरियस आपका हार्ट चक्रा अनब्लॉक हो रहा है। और इसी वजह से, क्योंकि आपका हार्ट चक्रा अनब्लॉक हो रहा है, और इसी वजह से आपको ये चीज़ महसूस होगी कि अब मैं प्यार से भर चुका हूँ, क्योंकि आपका हार्ट चक्र वो अनब्लॉक हो रहा है, वो एक्टिवेट हो रहा है, यू कैन से, वो हील हो रहा है। तो आप ऐसा फील करोगे मैं प्यार से भर गया हूँ, मुझे अब किसी को प्यार देना है। और जब ये कहो कि येस अब मैं किसी को प्यार देने के लिए रेडी हूँ, अब मैं किसी को कमिटमेंट देने के लिए रेडी हूँ, वो जेन्युइन वाला जब आप कहो, तब आप समझ जाना कि आपके लाइफ में वो पार्टनर आने वाला है जिसको आपने मैनिफेस्ट करा है, ठीक है, इस वीक में। लेकिन डेफिनेटली अगर आप करियर के लिहाज से देख रहे थे, यहाँ पे सक्सेस है, फैमिली में स्टेबिलिटी है, यहाँ पे करियर में स्टेबिलिटी है। यहाँ पे ये जो वॉन्ड जो है, एस ऑफ वॉन्ड्स में ये जो वॉन्ड है गॉडेस के हाथ में, ये आपको सौंपा जा रहा है। ये वॉन्ड ये डायरेक्टली आपको सौंपा जा रहा है कि अब आप इसके हकदार हो। तो यहाँ पे वो अचीवमेंट मिलना कोई चीज़ में, ये भी पॉसिबल है।
लेट्स सी कुछ और कार्ड्स, कुछ और मैसेजेस एक्वेरियस। वी हैव नाइट ऑफ कप्स। लुक, फिर से बॉटम डेक वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स। अभी मैंने आपके सामने कार्ड शफल करा है, लेकिन फिर भी 3 ऑफ सोर्ड्स आया है। लुक, यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है। लुक, इसके नीचे फिर से वही चीज़ है जो इससे पहले थी। आप वो पीछे करके वीडियो देख सकते हो। 3 ऑफ सोर्ड्स के बाद 3 ऑफ कप्स था। 3 रिपीट हुआ है। मे भी आप में से कुछ लोग को एंजल में 3 दिखाई दे रहा हूँ। लुक, यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है। खुद को इस एनर्जी में से हील करिए, खुद को पास्ट की एनर्जी में से हील करिए, तभी आप इस इंसान के साथ एंजॉय कर पाओगे। यहाँ पे मे भी अगर आप में से कुछ लोग किसी पास्ट के इंसान का इंतज़ार कर रहे थे, एक्वेरियस, कोई पास्ट में था, अच्छा था, लेकिन कभी कभी होता है ना कि अगर मैं एनर्जी पिक करती हूँ कि सामने वाला बुरा है तो मैं डायरेक्टली मना कर देती हूँ। आपने कई मेरी रीडिंग्स में देखा होगा, और इस वजह से लोग ऑफेंड हो जाते हैं मेरे से कि इतना अच्छा नहीं लगता, ख्वाहिश मुँह पे मत बोला करो, आपको क्या पता है, ये सारी चीज़ें। लेकिन मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो रियल है वो तो रियल है। आप बताओ मैं इसको क्या ही बोलूँ। अब मान लो मुझे कोई दिख रहा है, कोई धोखेबाज है, चीटिंग कर रहा है कोई किसी के ऊपर, अगर मैं डायरेक्टली कह रही हूँ कोई फ़ायदा नहीं है इस इंसान का वेट करके, आई नो बुरा लगता है, लेकिन ये तो रियल है ना, फिर मैं इसको कैसे बोलूँ, मुझे बताओ। मुझे यही बात नहीं समझ आती, लेकिन पता नहीं क्यों लाइक ऑफेंड हो जाते हैं। इसमें ऑफेंड होने वाली कोई बात नहीं है। जेन्युइनली बताऊँ, अगर मैं आप लोगों की जगह होती तो मैं समझती कि हाँ, अगर ये डर डर कुछ बता रहा है तो कुछ सोच समझ के ही बता रहा होगा, है ना। और ऐसा तो नहीं है ये झूठ बोल रहा होगा या फिर ऐसा कुछ, या फिर ऑफेंड होने वाली बात तो कुछ है नहीं इसमें। मे भी सामने वाला ऐसा कर रहा होगा तभी ये बता रहा है, पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं। तो यहाँ पे जेन्युइनली अगर कोई आपके लिए अच्छा था और अनफॉर्चुनेटली इस इंसान ने फैमिली प्रॉब्लम्स या फिर मे बी करियर की वजह से आपको छोड़ दिया था, ये कह करके कि अभी मेरे को बहुत सारा काम है तो अभी रिलेशनशिप का मैं नहीं देख सकता, और आपको वो बात बहुत बुरी लगी थी, और उसने उस बात ने आपको बहुत बहुत गंदा वाला हार्ट ब्रेक दिया था। आपको ऐसा लगा था कि अगर यही चीज़ थी तो तुम्हें पहले बतानी थी ना, इस रिलेशनशिप में आने से पहले। तो यहाँ पे अगर कुछ ऐसा था एंड आपको ये चीज़ पता नहीं थी कि एक्चुअल में ये इंसान अगर मुझे छोड़ के जा रहा है तो इसके पीछे का रीज़न क्या है। मे बी आपको दिखा ऐसा रहा हो कि हाँ भाई ऐसा कुछ थर्ड पार्टी काइंड ऑफ चीज़ है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। तो ये इंसान मे बी आपकी तरफ वापस आ सकता है, कोई पास्ट का इंसान आ सकता है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कोई नया इंसान आपकी तरफ आ रहा है, कोई प्रपोजल लेके नाइट ऑफ कप से। और एक और बात मैं बता दूँ, इसकी एनर्जी मुझे ना थोड़ी वो लग रही है, थोड़ी सी नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी समझते हो, ये परमानेंट एनर्जी नहीं, ये टेम्प्रेरी एनर्जी भी नहीं होती, ये स्पीड वाली एनर्जी होती है। थोड़े टाइम के लिए इंसान रहेगा फिर चला जाएगा। तो यहाँ पे इसको बस इसके साथ एंजॉय करना है आपको, और कुछ नहीं। बस कुछ मोमेंट्स बनाने हैं, हंसी मजाक करना है ना, बस, और कुछ नहीं। तो नाइट ऑफ कप्स से ये थोड़े से कम टाइम का ये रहेगा। ये जो भी फ्रेंडशिप रहेगी, ये जो भी रिलेशनशिप रहेगा, ये थोड़े से कम टाइम का रहेगा। थोड़े से टाइम आपके साथ ये इंसान गुजारेगा, फिर ये चला जाएगा। तो ये जैसे ही जाएगा इसको बाय बाय कह देना है, ठीक है। इसको पकड़ के नहीं रखना कि इसने मेरे साथ ऐसा करा, इसने मेरे साथ वैसा करा, बिकॉज नाइट की एनर्जी ना सच में ये बहुत ही कम टाइम वाली एनर्जी होती है। ये कुछ टाइम के लिए आता है, इंसान फिर चला जाता है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। अब मे भी आपको सुन के बुरा लग सकता है, लेकिन या वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स। आप में से कुछ लोग, ये आपका सोलमेट है, ये आपका सोलमेट है, और अगर आप बैलेंस करके रखोगे तो ये इंसान नहीं जाएगा। 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है एक्वेरियस, डेफिनेटली यहाँ पे जैसे वो एनर्जी है कि आप जैसे परेशान हो बहुत ज़्यादा, यू डोंट नो कि आपको क्या करना चाहिए अब क्या नहीं। 4 ऑफ सोर्ड्स से ऐसी भी एनर्जी मुझे लग रही है कि यहाँ पे 4 दीवारी के अंदर आप बंद हो, और इसी वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा सफोकेटेड फील हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है, कोई भी चीज़ अगर आप देख रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा है यार वो कैसे ज़िंदगी अपनी जी रहा है, यार वो कैसे जी रहा है, घुटन कितनी होती होगी ज़िंदगी जीने में, ऐसी चीज़ें, या फिर कुछ तो है, मतलब कुछ तो है 4 ऑफ सोर्ड्स से, कुछ तो है जो आपको सफोकेटेड फील करवा रही है। मे बी यहाँ पे वो 3 ऑफ सोर्ड्स आ रहा था ना बार बार, तो यहाँ पे मे बी ये वही हो सकता है कुछ कि यहाँ पे भी 3 ऑफ सोर्ड्स है, मैं इसी को ढूंढ रही थी अभी। सो यही हो सकता है। लुक, मैंने फिर से कार्ड शफल किए, मुझे इंट्यूटिवली लग रहा था कि मे बी यहाँ पे होगा, तो वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे मे बी यही थिंकिंग है जो आपको सफोकेटेड फील करवा रही है कि पता नहीं अब क्या होगा, कुछ अच्छा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स आपको जो मैसेज दे रहे वो है इस एनर्जी में से खुद को निकालिए, क्योंकि ये जो नया इंसान आ रहा है ये आपको बहुत हद तक चेंज कर देगा, ये आपको बहुत, अब ये आदतें बदल देगा ये इंसान। अगर बुरी आदतें हैं आपकी, जैसे टाइम पे काम नहीं करना, टाइम पे सोना नहीं, टाइम पे जगना नहीं, तो ये इतने स्ट्रिक्टली कहेगा कि आपको करना पड़ेगा, आप नो नहीं बोल सकते हो इस इंसान को। तो बहुत ही वैसी एनर्जी। वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स।
अगर आप में से कुछ लोग रिलेशनशिप में हो और रिलेशनशिप के ही लिहाज से इस रीडिंग को देख रहे हो, देन आपके रिलेशनशिप में कन्फ्यूजन्स बहुत है, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स बहुत हैं। और अगर ये कोई पास्ट का इंसान आ रहा है तो ये थोड़ा सा डिस्टर्ब करके जाएगा आपको। ये थोड़ा इसको, अगर ये अच्छा नहीं था ना ये इंसान, तो इसको नो कह दीजिएगा। अगर ये इंसान अच्छा नहीं था तो इसको नो कह दीजिएगा, फिर इसको रख के कोई फ़ायदा नहीं है इस इंसान को, ठीक है। तो अगर ये कोई पास्ट से उठ के दोबारा आ रहा है तो इसको नो ही कहने में भलाई, बिकॉज ये बहुत सारा ड्रामा क्रिएट कर सकता है कुछ लोगों के लिए। ये जो नया इंसान आ रहा है इसके साथ ना, पास्ट के जैसे इंसान के साथ आप बिहेवियर था आपका वैसा मत रखिएगा। पास्ट के इंसान के साथ जैसे आपकी हरकतें थी, जैसे आप जहाँ पे भी आपको लगता था हाँ मैं यहाँ पे गलत था, उस चीज़ को दोबारा रिपीट नहीं करना है, उस पैटर्न को दोबारा रिपीट नहीं करना है। मे बी अगर आपने इन द पास्ट बहुत ईजिली किसी के ऊपर ट्रस्ट कर लिया था तो यहाँ पे ईजिली ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स से ऐसा भी महसूस होता है मुझे कि डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ये इंसान रियलाइज़ करवाएगा आपको कि आप गलत कहाँ कर रहे हो अपने लाइफ में, गलत कहाँ जा रहे हो, आपको कौन सा डायरेक्शन चूज़ करना चाहिए, कौन सा रास्ता आपको चूज़ करना चाहिए। बेसिकली आपको गाइड करके जाएगा, सही रास्ते पे डाल के, सही रास्ते पे खड़ा करके जाएगा ये इंसान आपको। 5 ऑफ वॉन्ड्स से ऐसा मुझे लग रहा है, 4 और 5 है, तो यहाँ पे ये इंसान आगे बढ़ने में आपको बहुत हेल्प करेगा। मे बी ये इंसान जब आए तो कुछ लोगों के लिए मे बी आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, और ये बहुत पुराना, मे बी आपको बहुत लाइफ से ये इंसान आपको जानता है। और ऐसा बहुत रेयर ही होता है जब कोई हमारा ट्विन फ्लेम हमारी लाइफ में आए और एक तमाशा सा क्रिएट हो जाए, बहुत कैसे बोलते हैं उसको, बहुत ज़्यादा जैसे अजीब सी एनर्जी हो जाए, हर जगह ड्रामा ही ड्रामा चल रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, वैसी एनर्जी। तो मे भी कुछ लोगों के लिए आपका ओल्ड ट्विन फ्लेम हो सकता है जो बहुत सालों से आपके साथ है, बहुत लाइफ से आपके साथ है। तो उसके आने के बाद भी ये एनर्जी आपको देखने को मिल सकती है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 4 दीवारी से बाहर निकलिए, 4 दीवारी से बाहर नहीं निकलोगे तो इस इंसान से आप नहीं मिलोगे। ओ माय गॉड, कौन उसे याद कर रहा है। तो इस इंसान से आप नहीं मिल पाओगे। तो यहाँ पे 4 दीवारी से बाहर निकलने की ज़रूरत है। 4 दीवारी से बाहर निकलिए, सांस लीजिए खुली हवा में, बेसिकली इन्जॉय करिए मोमेंट को, तभी मतलब घर से निकलिए, थोड़ा सा इन्जॉय करिए, तभी आप मिल पाओगे इस इंसान से, तभी आप अच्छी एनर्जी को, चलिए इस इंसान को तो छोड़ ही दो, आप खुद को अच्छी एनर्जी में डाल पाओगे। क्योंकि खुद को कब तक रखोगे, आर्ग्यूमेंट, गॉसिप, ये सारी चीज़ों में कब तक आप खुद को रखे रहोगे। एक ना एक दिन आपको भी तो वहाँ से उठना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे जैसे 4 दीवारी से निकलिए, ये डिप्रेशन भी है आपका। मे भी अगर आप में से कुछ लोग बीमार थे तो यहाँ पे, या फिर आपके घर में कोई बीमार था तो यहाँ पे उसकी रिकवरी हो सकती है। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे स्पेसिफिकली किन्हीं लोगों के लिए दिखाई दे रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर, एंड यू डोंट नो कि आपकी फैमिली खुश है क्योंकि आप काम करके पैसे कमा रहे हो, आपकी फैमिली खुश है उस चीज़ में कि आप काम कर रहे हो, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि यार अब इस काम को छोड़ूं कैसे, मेरी फैमिली तो इतनी खुश है, अगर मैं फिर से इनको उतनी खुशी नहीं दे पाया तो यहाँ पर वो कन्फ्यूजन है थोड़ा बहुत। तो एंजल्स कह रहे कन्फ्यूज़ मत रहिए, एक्शन लेने पर विश्वास रखिए, आपको जो सही लग रहा है इंट्यूटिवली उस चीज़ को चूज़ करिए। वी हैव दिजवाल खुल ड्रामा अनफोल्डिंग। ओह, ये वीक थोड़ा ड्रामा क्रिएट होगा इस वीक में। 5 ऑफ वॉन्ड्स से ये थोड़ा ड्रामा क्रिएट हो सकता है, फैमिली में बड़ी लड़ाई हो सकती है, तो यहाँ पे अपने तरफ से आपको चुप रहना है, ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे ड्रामा अनफोल्ड लेंगे तो डेफिनेटली इस वीक में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो थोड़ा सा ड्रामेटिक, थोड़ा सा समझते हो अनोइंग सा होगा, और वो चीज़ आपको थोड़ी सी भी वो नहीं लगेगी कि यार ये वीक थोड़ा सा भी स्मूथ जाए। लेकिन करियर के लिहाज से ये वीक बहुत अच्छा, और लव के लिहाज से यहाँ पे आपको बोला जा रहा है एक चीज़ याद रखनी है आपको कि आप एक पाथ पे हो, आपको एक टाइम पे एक ही स्टेप लेना है, एक टाइम पे अगर 2 स्टेप लोगे, या फिर वो नहीं कहते ज़्यादा दिमाग चलाने से हम करते हैं ना ऐसा, एक टाइम पे 2 काम को निपटा देते हैं, तो उससे ना फिर आप छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो एक टाइम पे एक ही काम करना है। और 5 ऑफ वॉन्ड्स से आपको बोला जा रहा है भाई बहन में लड़ाई अगर होती है, अगर मान लीजिए आपके सिबलिंग्स हैं उनमें लड़ाई होती है तो एकदम वो मारपीट वाली, एकदम हाथापाई वाली, कि किसी को इतने तेज़ मार दो कि एकदम सामने वाले किसी हाथ वो काम ना करे, अगर ऐसी कुछ लड़ाई होती है भयंकर वाली, तो यहाँ पे थोड़ा सा, और पता नहीं मेरे को बहुत हंसी आ रही है इस चीज़ को कहते हुए, बिकॉज ऐसा होता है, हम सभी भाई बहन जो होते हैं सभी लड़ाइयाँ करते हैं, और ऐसी जो लड़ाई होती है हाथापाई वाली और भयंकर वाली लड़ाई, ये बहुत बार होता है। तो मेरे को उसमें बहुत हंसी आ रही है क्योंकि ऐसा सभी के साथ होता है, सभी भाई बहन ना ऐसे एक दूसरे को मारते हैं जैसे जन्मों के दुश्मन हो, है ना। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स से अगर सिबलिंग्स में लड़ाइयाँ होती है तो थोड़ा सा उसको सामने से कुछ लड़ाइयों को छेड़िएगा मत, सामने से किसी को अनॉय मत करिएगा। और कुछ लोगों के लिए है यहाँ पे अपने रिलेटिव्स से ज़्यादा आर्गूमेंट नहीं करना। पता है जब रिलेटिव्स किसी काम के नहीं है तो फिर क्या ही आर्गूमेंट करना। मे भी आप में से कुछ लोग को आपके रिलेटिव्स कह रहे हो कि शादी कब करोगे, काम करते रह जाओगे, शादी, और आप इरीटेट हो जाओ उस बात से, तो आप कुछ भी कह दो उनको मुँह पे, लेकिन यहाँ पे एंजल्स कह रहे इसको कोई फ़ायदा नहीं है।
उनको उनको कह के कुछ फ़ायदा नहीं है। किसको आप समझा रहे हो? जब आप उनको कहोगे ना ये चीज़, तो वो कान बंद कर लेंगे अपना, वो सुन के अनदेखा कर देंगे, वो फिर से आपसे सेम करेंगे। तो ऐसे लोगों के ऊपर अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। वी हैव द शकीना सेक्रेट सेल्फ अनलेस योर स्पिरिट एक्सप्रेस योर गिव डांस टू द सेक्रेट रिदम ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे आपको शकीना ये मैसेज दे रहे हैं, आपको जैसे एक नई एनर्जी के साथ खुद को जोड़ने की ज़रूरत है, ठीक है। अपनी स्पिरिट को आज़ाद करने की ज़रूरत है। अपने गिफ्ट्स को जैसे आपको लोगों के सामने लेके आना चाहिए। मे बी अगर आपके अंदर कुछ एबिलिटीज़ है, गाना गाते हो आप अच्छा, या फिर आप ड्राइंग अच्छा करते हो, पेंटिंग अच्छा करते हो, आप जैसे क्रिएटर में भी क्रिएटर कोई भी चीज़ में भी सोशल मीडिया पे कुछ क्रिएट करते हो, तो यहाँ पे आपको उसमें थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखानी चाहिए। और आपको यहाँ पे बोलना ज़रा खुश रहिए, ठीक है, खुश रहिए, क्योंकि सारी चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी होने वाली है। थोड़ा सा देखिए, कुछ भी अच्छे होने से पहले ना थोड़ा सा तो ड्रामा क्रिएट होता ही है, बस आपको थोड़ा सा ये करना है कि चिल रहना है। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स हम देख लेते हैं। ओ, 2 कार्ड्स आए हैं। एग्जॉशन। इस वीक में आप थोड़ा सा एग्जॉस्ट भी फील कर सकते हो। मैंने कहा ना, सफोकेटेड एनर्जी, एग्जॉस्टेड भी फील कर सकते हो आप थोड़ा सा, कि नहीं कहते हम कभी कभी हो जाते हैं चीज़ों से एग्जॉस्ट, की परेशान हो जाते हैं हम, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, समझ रहे हो। तो यहाँ पे मे भी आप थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो जाओ चीज़ों से, आपको ऐसा लगे कि मैं फंस चुका हूँ इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, मैं कहने का हंस रहा हूँ लोगों के सामने, लेकिन मैं अंदर से उदास हूँ, काश कोई मेरी इस उदासी को समझे। लेकिन यहाँ पे बहुत जल्दी ऐसा होगा ना कि आप एकदम से इस वीक के बाद ना एकदम से गुड एनर्जी में शिफ्ट हो जाओगे। ये जो वीक है 5 से लेकर के 14 तक का, इसके बाद आप देखिए 5 से लेकर के 12, ये ना मतलब 5 से लेकर के 12 तारीख तक, इसके बीच में कभी आपको ऐसी एग्जॉस्ट एनर्जी फील हो सकती है। लेकिन 12 के बाद से आपको बहुत नॉर्मल सी एनर्जी फील होगी, बहुत पॉजिटिव, खुश रहोगे आप अपने में, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग एक्वेरियस। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।